जामिया निजामिया की 1400 करोड़ की ज़मीन का क्या हुआ? ये 1400 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? क्या जामिया निजामिया इस बात पर सवाल नहीं पूछता? क्या जामिया निजामिया और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये जो 1400 करोड़ रुपए आए हैं 5 एकड़ ज़मीन के, ये किसके अकाउंट में गए? दोस्तों, आज की स्टोरी दरअसल जामिया निजामिया से रिलेटेड है। जामिया निजामिया एक रिलीजियस यूनिवर्सिटी है जो तकरीबन 100-150 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। तो दरअसल मसला ये है कि जामिया निजामिया की एक ज़मीन है वक्फ करदा, वो ज़मीन मौजूद है रायदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। और पता है वो ज़मीन कितनी है? 510 एकर्स। यानी अगर आज के ज़माने में रायदुर्गम जिसे कहा जाता है, अगर वहाँ पर किसी की अगर 100 गज ज़मीन निकल जाती है तो उसकी कीमत करोड़ों में चले जाती है। हाल ही में रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट ने 5 एकड़ ज़मीन का ऑक्शन किया, जिसका हाईएस्ट बिड 256 करोड़ पर एकड़ था। लेकिन जानते हैं कि वो ज़मीन दरअसल जामिया निजामिया की वक्फ करदा ज़मीन थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है सुल्तानपुर गांव के एक नवाब जिनका नाम गाजी यार जंग है। गाजी यार जंग ने साल 1949 यानी 1949 के रायदुर्ग विलेज में सर्वे नंबर 83 के तहत एक ज़मीन थी जिसकी जो कुल ज़मीन थी वो 510 एकर्स मौजूद थी। और उन्होंने 1949 में गवाहों की मौजूदगी में इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था, जिसका एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद है। जानते हैं ज़मीन को वक्फ करने का रीज़न क्या था? जामिया निजामिया को प्रमोट करना। जामिया निजामिया के तहत मॉडर्न एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स और ऐसे कई इदारे कायम करना जिससे माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा पहुंचे, कौम को फ़ायदा पहुंचे। जिसमें जो 500 एकड़ ज़मीन थी उसमें से 100 एकड़ को बेचा जाए और 400 एकड़ में ये सारे काम अंजाम दिए जाएं। गाजी यार जंग ने जब ये विल बनाई तब इनके भाई भी मौजूद थे और इन सब लोगों ने एक विल बनाई जिसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वक्फ बोर्ड के पास भी मौजूद है। और ये नाजरीन, ये डॉक्यूमेंट ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है, 1949 में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाया गया था। उसके बाद होते होते कुछ वक्त गुजर जाता है। 1975 के आसपास इन्हीं के खानदान के कुछ अफराद जाते हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ से 1970s के करीब जब लैंड सीलिंग एक्ट आया, लैंड सीलिंग एक्ट के तहत ये लोग गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन देते हैं। डिक्लेरेशन में ये बताते हैं कि ये ज़मीन हमारी ओन ज़मीन है, हमारे आबा व अजदाद की ज़मीन है, 510 एकड़ ज़मीन हमारी है। तो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत होता यह है कि गवर्नमेंट 20-30 एकड़ ज़मीन उनके वर्षा में तकसीम कर देती है। तो हुआ यूं कि वो 510 एकड़ ज़मीन के बदले 30 एकड़ मांग रहे थे। गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट के तहत पूरी ज़मीन को ही सीज कर दिया। 1997 में जामिया निजामिया ने, जब जामिया निजामिया को पता चला कि यहाँ पर एक ज़मीन है जो जामिया निजामिया की वक्फ करदा है लेकिन उसके ऊपर कुछ लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो जामिया निजामिया एक लेटर इशू करता है और हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करता है। जामिया निजामिया की पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है और उस लेटर में जामिया निजामिया उस वक्त की अथॉरिटीज़ को, उस वक्त की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि इस ज़मीन को, जो वक्फ करदा ज़मीन है, इसके लीगल हेड्स इस ज़मीन को दोबारा से बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि ये कानूनन मुमकिन नहीं है, ना शरई तौर पर मुमकिन है। एक बार ज़मीन जो वक्फ कर दी जाती है उसे दोबारा बेचा नहीं जा सकता। 97 में ये होने के बाद वक्फ बोर्ड को भी पता चलता है, वक्फ बोर्ड मुंतखब नामा इशू कर देता है। मुंतखब नामे के तहत वक्फ बोर्ड बताता है कि ये ज़मीन वक्फ करदा है, इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे किया जाता है, MRO सर्वे करता है और ये सारी बातें साफ हो जाती है। लेकिन फिर वो चीज़ पेंडिंग चले जाती है और साल 2009-10 के आते आते उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये ज़मीन जो लैंड सीलिंग एक्ट में गलत तरीके से ले ली गई थी, जिसका लेना बिल्कुल ही गैर कानूनी है और कोर्ट में आज या कल वो साबित हो जाएगा, कांग्रेस गवर्नमेंट 2010 में उस जमीन को बेच देती है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। रायदुर्ग स्टेट में 5 एकड़ जमीन 13-14 करोड़ की कीमत में यह जमीन बेची जाती है। अब होता यह है कि साल 2026 में, हाल ही में आपने सुना होगा कि रायदुर्ग स्टेट में 256 करोड़ पर एकड़ एक जमीन बिकी है। 5 एकड़ जमीन किसी को ऑक्शन की गई है। एक रियल्टर है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने बिड लगाई थी और हाईएस्ट बिड के तहत उन्हें ये जमीन दे दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोर्ट को जाता है, एक स्टे ऑर्डर लेके आता है कि जमीन तो हमें बेची गई थी।
तो नाजरीन, कैसे 1400 करोड़ रुपए जो इस जमीन को ऑक्शन करके आए थे उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट कर रही है, जबकि वो जमीन तो वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड है, उस जमीन का वक्फनामा मौजूद है, वो जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। उसके बाद भी रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट इसको ऑक्शन करती है। और फिर वो पैसा कहां गया? क्या वो पैसा जामिया निजामिया को दिया गया? क्या जामिया निजामिया में जो पढ़ने वाले गरीब स्टूडेंट्स हैं, जहां पर जिनकी पढ़ाई मुफ्त में होती है, जहां पर कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं, दीनी काम, दीनी मदारिस चलाए जा रहे हैं, ये उनका हक था, ये जमीन उनके हक की थी। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनके हक को मारा गया है, उनके हक को छीना गया है। यही गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, जो माइनॉरिटीज के साथ हुस्न सलूक की बात करती है, आज जामिया निजामिया की इस जमीन को बेचकर 1400 करोड़ रुपए का सौदा कहां कर रही है? ये सवाल जरूर पूछना बनता है। नाज़रीन, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के सबूत आपको बता दिए हैं, आप इन सब चीज़ों को देख लें। अगर आप इन चीज़ों को देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मुसलमानों के असासे किस तरह से बर्बाद किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों के असासे किन किन गवर्नमेंट्स ने बर्बाद किए हैं या बचाए। यहाँ बात है असासों के बर्बाद होने की, किसने बचाया किसने नहीं बचाया, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन आज दरअसल मसला यही है कि मुसलमानों की जायदादें लूटी जा रही हैं।